हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सकल सिद्दीकी। आपका स्वागत है बुक डॉट चैनल पे चेंज योर लाइफ इन 11 डेज का। आज हम बुक समरी देखेंगे जिसके राइटर आनंद गिरी सर हैं। मानव जीवन को इस बात से भापा जाता है कि हम कितने महान तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, ना कि इस तरीके से कि हम कब तक जीवित रहेंगे। आनंद सर ने अपने विचारों को अपने बुक चेंज योर लाइफ इन 11 डेज में लिखा, जो उनके जीवन को सफल, समृद्ध और सामंजस्य बनाया। कोई भी इन विचारों को पालन करके खुशहाल, समृद्ध और सफल जीवन जी सकता है। क्यों कुछ लोग प्रसन्न हैं तो वहीं पर कुछ लोग दुखी और उदास हैं। क्यों कुछ लोग अमीर और सफल हैं तो वहीं पर कुछ लोग गरीब और अभाव से भरा जीवन जीते हैं। क्यों कुछ लोग मशहूर और शक्तिशाली हैं तो वहीं पर कुछ लोग सड़क पे अज्ञात और शक्तिहीन हैं। क्यों कुछ लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं तो वहीं पर कुछ लोग बीमार और अयोग्य हैं। इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, आपके विचार ही आपके जीवन को दिशा देते हैं। आप अपना भाग्य खुद लिखते हैं। आप अपने दुख दर्द के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। जो कुछ भी आपको मिला वो वही है जिसे आपने पाने की इच्छा की थी। आपका वर्तमान आपके पिछले विचारों से जुड़ा हुआ है। आप अपने दुखों के लिए किसी को दोष ना दें, क्योंकि आपको वही मिला जो आप पाने की इच्छा की थी। आप खुशी चाहते हैं, खुशी मिलेगी। आप प्रसिद्धि चाहते हैं, प्रसिद्धि मिलेगी। आप जो चाहते हैं आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रकृति का सिद्धांत है, यह मानव दिमाग का सिद्धांत है। इसे कोई बदल नहीं सकता और ये बहुत पहले से है और हमेशा रहेगा। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने विचार को बदलें। आपको हमेशा अपने सोच से अलग विचार करना होगा। इंसान के मन में एक ही चीज बार बार सोचने की बुरी आदत होती है। हम अपने विचारों के अनुसार काम करते हैं, जो बाद में हमारी आदत बन जाती है। हमारी आदत हमारे चरित्र बन जाती है और हमारे चरित्र ही हमारे जीवन और भाग्य को बनाता है। आप अपने जीवन बदलने के लिए सबसे पहले आप अपने विचार को बदलें, क्योंकि अच्छे विचार अच्छी भावना लाती है। अच्छी भावना अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती है और अच्छे काम हमारी आदत बन जाती है और आदत ही हमारे अच्छे चरित्र को बनाती है, जो बाद में अच्छे चरित्र के कारण हर जगह हमारा स्वागत और सम्मान होता है। तो आप अपनी सोच को बदलें और अच्छा चरित्र बनाएं और अच्छा चरित्र आपका खुद ब खुद अच्छा जीवन बना देगा। लेकिन दिक्कत यह है कि हम अपने अचेतन मन के अनुसार पुरानी आदतों के गुलाम बने होते हैं। हम जब सुबह उठते हैं तो हमसे पहले हमारा दिमाग उठ जाता है और हमसे वही करवाता है जो हमसे पिछले दिन करवाया था, क्योंकि अचेतन मन अपने पास हमारी पुरानी आदतों को स्टोर करके रखता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा, बताते तो ये सभी हैं लेकिन अपने विचार को बदले कैसे? तो ऑथर कहते हैं अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। आप अभ्यास करें इस चार्ट के अनुसार। आप अपनी नकारात्मक विचारों को लिखें जो आपके खुशी और सफलता से दूर रखती है, जैसे विफलता का डर, अस्वीकृति का डर, क्रोध, ईर्ष्या, वासना। फिर उसका उल्टा यानी अपने सकारात्मक विचार के बारे में लिखें, जैसे साहस के बारे में सोचें, प्रशंसा के बारे में सोचें, प्यार के बारे में सोचें आदि। आप इसे तब तक करें जब तक आपका अवचेतन मन इसे मानने को तैयार ना हो जाए। आप इसे रोज सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से पहले कम से कम 10 मिनट के लिए प्रतिदिन करें और आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन आपका आदत बदलता जाएगा। आपकी स्थिति, आपका जीवन, आपका वर्तमान, ये सब आपके पिछले आदतों के परिणाम हैं। आप कुछ अच्छा और नया करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना आदत बदलना होगा, क्योंकि अतीत की आदतें और काम आज के लिए जिम्मेदार है। जो कुछ भी आपको पसंद नहीं है आप उसे छोड़ें। आपको अपनी प्रगति से दूर रखने वाली हर वजह को छोड़ना होगा। अपनी पुरानी आदत और बुरी आदत को छोड़ना होगा। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं ये काम नए साल से छोड़ दूंगा, मैं ये काम अपने जन्मदिन से छोड़ दूंगा, मैं ये काम सोमवार से स्टार्ट करूंगा या फिर दिवाली के बाद करूंगा। बाद में छोड़ना या स्टार्ट करने का मतलब होता है कभी नहीं करना। और अक्सर देखा गया है कि स्पेशल मौके पर लिए गए ऐसे संकल्प सामान्य रूप से फेल हो जाते हैं, जिसे आप कुछ समय के लिए ही निभा पाते हैं। अगर आपने ऐसा कभी किया होगा तो आप ज़रूर जानते होंगे। आपको अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न अपने दिमाग को और खुद को देना होगा, जिससे दो तरफा फ़ायदा हो। जैसे मेरा एक दोस्त रवि है जिससे हेल्थ प्रॉब्लम है। डॉक्टर उसे प्रतिदिन मॉर्निंग में टहलने के लिए बोलते थे, लेकिन वो अपने आलस के बुरी आदत की वजह से वो टहलता नहीं था। फिर उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं 2100 बार मंत्रों का उच्चारण करूं, और मंत्रों का उच्चारण करने के लिए वो पैदल चलता था, वॉकिंग। और ये रीज़न धीरे धीरे उसकी आदत बन गई और उसे हेल्थ प्रॉब्लम से थोड़े बहुत रिलीफ होने लगा। तो आपको कुछ इसी प्रकार का स्ट्रॉन्ग रीजन देना होगा, क्योंकि आपका शरीर आराम चाहता है और आपका दिमाग उसका सपोर्ट करता है। खुद से पूछे कि ऐसी कौन सी आदत है जो आपको अपने प्रगति से दूर रखती है।
ऐसी सारी आदतों की एक सूची बनाएं और उन्हें बदलना शुरू कर दें। अच्छी आदतों में से एक है सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठने से आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, जिस टाइम में आप ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान करने से आपके दिमाग को शांति, धैर्य, एकाग्रता और शक्ति मिलती है। रोज सुबह कम से कम 5 मिनट का ध्यान करने का आप प्रतिज्ञा लें। आप प्रतिज्ञा लें कि हर सुबह मैं अपने सपने को धीरे धीरे कल्पना करूंगा। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि इससे पहले आपके सपने सच हों, आपको उसे देखना होगा, क्योंकि कल्पना करने से आपके दिमाग में बहुत ही मजबूत छाप पड़ती है आपके सपने की, जो आपकी प्रगति में मदद करेगी, आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करेगी। आप प्रतिज्ञा लें कि आप नियमित रूप से व्यायाम करेंगे, जिससे शरीर बहुत ही स्वस्थ रहता है। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। आप अपने लक्ष्य को लिखें। इसको लिखने से आपके दिमाग को अंदर से प्रेरणा मिलती है। आप बहुत भाग्यशाली होंगे जो आप अपने लक्ष्य को लिखेंगे। दुनिया में 90% ऐसे भी लोग हैं जो अपने लक्ष्य को लिखते हैं, सिर्फ 10% लोग लिखते हैं और वो सफल हो जाते हैं। आप अपने लक्ष्य को लिखकर अपने जेब में ना रखें, उसे आप अपने घर के दीवार पे किसी पोस्टर की तरह लगाएं, ताकि आप प्रतिदिन उसे पढ़ सकें और अपने लक्ष्य से आप कभी भटके ना। आप अपने लक्ष्य की समय सीमा निर्धारित करें, क्योंकि समय सीमा निर्धारित करने के लिए आपको अपनी प्राथमिकता पे ध्यान देना होगा कि किस काम को पहले करना है और किस काम को बाद में। ऑथर कहते हैं कि आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं आप प्राप्त कर सकते हैं, बस आपको इतना करना है कि आपको अपने दिमाग को फिर से प्रोग्रामिंग करना होगा। आप अपने चरित्र को ऐसा बनाएं कि आप जहां भी जाएं आपका स्वागत और सम्मान हो। आप इसके लिए बीपाना फॉर्मूले के नियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बी फ्रेंडली, लोगों के अनुकूल रहें। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। आप अपनी अच्छी चीज़ें और अपनी अच्छी भावनाओं को शेयर करें। लोगों की भावना और लोगों को सम्मान दें। लोगों की बातों को ध्यान से सुनें। जब भी आप उनसे मिलें, खुशी और उत्साह के साथ उनका स्वागत करें। आप उनका इज्जत करेंगे तो वो भी आपका इज्जत करेंगे। P4 प्रेयर इज हेल्पफुल, प्रार्थना मददगार होता है। प्रार्थना आपके दिमाग और अतिरिक्त चेतन मन के बीच संबंध है। आप कभी स्वशक्तिमान की सर्वभाविक शक्ति से जुड़े ही नहीं। आप खुद को उसके शक्ति से जोड़ने का प्रयास करें। शांति, सफलता, सौंदर्य और सब कुछ वो आपको देगा। F4 अप्रिशिएटिंग अदर, आप दूसरों की सराहना करें। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग एक दूसरे को दोष देते हैं। आप कभी न सोचें कि आप सही और अच्छे हैं, बाकी बुरे और गलत। सब में कुछ न कुछ अनोखापन होता है। आप उनके अनोखेपन को खोजिए और उसकी सच्ची तारीफ करें और देखेंगे कि लोग आपकी भी इज्जत और तारीफ करें। N4 नेवर गिव अप, कभी हार ना माने। पहली बार में किसी को सफलता नहीं मिलती। हजारों लाखों में कोई एक होता है जिससे पहली बार में सफलता मिली हो। शायद वो तुक्का भी साबित हो सकता है, लेकिन जब आप अपनी विफलता के बाद सफल होते हैं तो यह साबित होता है कि आप अपनी विफलता से कुछ सीखा, उसे अध्ययन किया, उसे सुधारा और आज आप सफल हो गए, जिस वजह से आप में और दूसरों में सम्मान जगेगा। इसलिए आप हार कभी न माने। A4 आस्क, पूछें। अक्सर लोग एक दूसरे से कुछ पूछने में हिचकिचाते हैं। अगर आप पूछते हैं तो हाँ या ना में जवाब आता है। अगर ना में जवाब आता है तो कोई बात नहीं, अगर हाँ में जवाब आता है तो ठीक है, आप आगे बढ़ें और बात करें। ऑथर कहते हैं कि आप ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो गरीब होते हैं लेकिन खुश होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो वास्तव में धनी व्यक्ति होते हैं। वो अपने जीवन के धनी होते हैं, वो अपने विचार के धनी होते हैं, वो अपने आसपास के लोगों के धनी होते हैं। आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो धन संपत्ति, घोड़ा गाड़ी इन सब से धनी होते हैं, लेकिन वो अपने विचारों के गरीब होते हैं, अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते। वो अपने आसपास के लोगों, रिश्तेदारों और दोस्तों से गरीब होते हैं। वह धन आपको अमीर नहीं बनाता जो आपकी आंखों की नींद छीन ले, जिसे लेकर आप टेंशन में रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि मैं भौतिक संपत्ति के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि पैसे सब कुछ नहीं खरीद सकता। एक शांतिपूर्ण जीवन, सच्चा प्यार, ईमानदार लोगों को पैसा कभी नहीं खरीद सकता। आप संतुष्ट रहें, लोगों की मदद करें। आप जितना जिस रूप में आप लोगों की मदद करेंगे वो गुना होके ब्याज के साथ वो आपको मिलेगा। आज आपके पास जो कुछ भी है वो आपके अतीत का चुनाव है। हमारे जीवन में एक अच्छे दिशा का चुनाव करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपने लिए एक अच्छा दिशा का चुनाव करें। महान लोगों की जीवनी पढ़ें, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके इस चैनल पे वीकली सेल्फ हेल्प बुक और महान लोगों की जीवनी देखने को मिलेगी। आप अपने लिए एक अच्छा मार्गदर्शक का चुनाव करें, क्योंकि जब भी आप कभी अपने लक्ष्य से भटकेंगे तो वो आपको सही दिशा दिखाएंगे।
आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के 10 महान लोगों को खोजें और उनकी जीवनी को पढ़ें और आप देखें कि कैसे वो उच्च मुकाम पे पहुंचे हैं। बस उनकी राह पे चल पड़ें, आपकी सफलता की गारंटी होगी। ऑथर कहते हैं कि आप एक मानसिक रूप से अपना ब्लूप्रिंट बना चुके हैं कि आप कौन हैं, और यह ब्लूप्रिंट आपके आसपास के लोगों ने बनाया हुआ है। यह आपका बनाया हुआ ब्लूप्रिंट नहीं है। याद कीजिए, जब आपको कोई बोल दे कि आप मोटे हैं तो आप चिंतित हो जाते हैं, आप सुंदर नहीं हैं तो आप चिंतित हो जाते हैं। वास्तव में आपको पता ही नहीं है कि आप खुद कौन हैं। बस आपने वही स्वीकारा जो आपके आसपास के लोगों ने आपसे कहा। आप मान चुके हैं कि वो लोग जो कह रहे हैं वो एकदम सही है। ऐसे मान्यताओं को बदलो, अपने सोच को बदलो। आप ऐसे स्थानों से या ऐसे लोगों के साथ रहना छोड़ दो जो आपको नकारात्मक बनाते हैं। आपने आकर्षण के सिद्धांत के बारे में सुना होगा, लेकिन जब तक इसमें कर्म सिद्धांत ना जोड़ा जाए तब तक यह काम नहीं करता। यदि आप सत्य हैं, धर्मी हैं, तो आपको कुछ भी आकर्षण करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वशक्तिमान आपको स्वस्थ, शांति, सुंदर, सौंदर्य, सफलता, ये सब कुछ आशीर्वाद के रूप में देगा। बस आप अपना कर्म करते रहें। आप एक पेपर पेन लीजिए और हर बिंदु को नोट कीजिए और सुबह और शाम इससे हर बिंदु को अच्छे से पढ़िए और फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, आपको कैसे लगी ये बुक समरी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल बटन प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।